प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय कपिल अवतार आख्यान भाग 5। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि स्वयंभुव मनु के द्वारा वे भगवान मत्स्य के स्वरूप धारण करने वाले प्रभु की इस रीति से भली भांति स्तुति की गई थी। उस अवसर पर भगवान वासुदेव मेघों के सदृश परम गंभीर ध्वनि से संयुक्त होकर बोले थे। श्री भगवान ने कहा कि आज मैं आपकी इस तपश्चर्या से परम प्रसन्न हूं और आपके द्वारा बड़ी ही भक्ति की भावना से बारंबार मेरी स्तुति भी की गई है। मुझे आपकी पूजा से और दान से भी परम संतोष हुआ है। हे सुव्रत, अब आप वरदान मांग लो। आपका जो भी अभिष्ट अर्थ होगा आपको मैं दूंगा। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभुव मनु ने कहा कि हे प्रभु, हे विष्णु, आज यदि मुझे कोई वरदान देना है जो कि तीनों लोकों की भलाई करने वाला ही हो, तो आप मुझे वरदान दें। उसको मैं बतलाऊंगा, उसमें आप मुझसे श्रवण कीजिए। पूर्व में कपिल मुनि ने मेरे लिए श्राप दिया था कि संपूर्ण जगत अर्थात तीनों भुवन हत प्रहत और विध्वंस हो जाएंगे। जिसने इस पृथ्वी को उद्धृत किया है और जिसके द्वारा यह पृथ्वी प्रतिपालित की गई है और जो इसका संहार करेंगे, उन्हीं के द्वारा इसका इस समय में प्लावन होवे। इसके उपरांत में दीन हृदय वाला आपकी ही शरणागति में प्राप्त हुआ हूं। जिस रीति से यह त्रिभुवन जल से प्लुप्त अर्थात डूबा हुआ न हो एवं हत प्रहत और विध्वंसत न होवे, आप वही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। स्वयंभुव मनु से श्री भगवान ने कहा कि हे मनुदेव, मुझसे कपिल कोई भिन्न नहीं है और उसी भांति मेरे द्वारा ही कहा हुआ समझिए। इस कारण से उन्होंने जो भी कुछ कहा है
वह सर्वथा सत्य है। मैं आपकी सहायता करूंगा। हे स्वयंभुव मनु, इसको आप समझ लीजिए। इस तीनों भुवनों के हत, प्रहत और विध्वंस होने पर एवं जल में निमग्न हो जाने पर मैं श्याममल श्रृंग समन्वित होऊंगा और आप उस समय में मुझको जान लेंगे, अर्थात आपको मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हे मनुदेव, जब तक यह जल का प्लवन रहे तभी तक जो भी कुछ आपको करना चाहिए वह अब आप परम सावधान होकर श्रवण कीजिए। जो कि परम पथ्य अर्थात हितकर है वही मैं कह रहा हूं। सब यज्ञ संबंधी कोष्ठों के समूहों के द्वारा एक नौका का निर्माण कराइए। उस नौका को मैं ऐसी परम बना दूंगा जिससे कि जलों से वह विधि हुई न हो। नौका ऐसी होनी चाहिए कि वह 10 योजनों के विस्तार से युक्त हो और 30 योजन पर्यंत आयत अर्थात चौड़ी हो, जो संपूर्ण बीजों के अर्थात बीज के स्वरूप में रहने वालों के धारण करने वाली हो और तीनों भुवनों के वर्धन करने वाली हो। समस्त यज्ञों से संबंध रखने वाले वृक्षों के तंतुओं से निर्मित की जाए, जो 9 योजन तक दीर्घ होने तथा व्यास 3 तक विस्तृत होवे, अर्थात 3 व्योमों के विस्तार से युक्त होवे। हे मनुदेव, आप शीघ्र ही वृहति वरीरिका बटी करिए, जो जगत की धात्री, जगत की माया, लोकों की माता और जगतों से परिपूर्ण वह उस रज्जु अर्थात रस्सी को सुदृढ़ कर देगी, जो किसी प्रकार से भी त्रुटित न होवे। इस वर्तमान जल के प्लवन होने के समय उस नौका में सब बीजों को अर्थात बीज स्वरूपों को रखकर तथा समस्त वेदों को और 7 ऋषियों को बिठाकर आप भी उसमें निसन्न हो जाइए। हे मनुदेव, आप दक्ष के साथ मिलकर मेरा स्मरण करेंगे। उसी समय में स्मरण किया हुआ मैं आपके समीप में आ जाऊंगा। मैं श्याममल श्रृंग से समन्वित होऊंगा। उसी समय में आपको मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिस समय पर्यंत यह तीनों भुवन हत, प्रहत, विध्वंस रहेंगे, तभी तक मैं अपने पृष्ठभाग के द्वारा
उस नौका के वहन करने वाला रहूंगा। इसमें लेश मात्र भी संशय का अवसर नहीं है। मेरे श्रृंग के जल में प्लावित हो जाने पर उस नौका को उस समय में आप वरीरिका से दृढ़ता के साथ संधन करेंगे। आगे का भाग 6 में। जय महाकाल, जय महाकाली।